भारत का फल है कि विदेशी फल है? एप्पल है। अब तो कश्मीर में होने लग गया। अमेरिका में सबसे ज्यादा एप्पल होता है, घर घर एप्पल है। ऐसे सड़कों में किनारे जैसे अपने यहां बबूल के पेड़ नहीं लगे रहते, ऐसे अमेरिका, अभी हम अमेरिका जा रहे हैं, एक वहां कथा है, अभी 1 तारीख से कथा है, 1 अगस्त से अमेरिका में। तो अमेरिका में सड़कों के किनारे ऐसे ही एप्पल लगे रहते हैं जैसे अपने भारत में बबूल लगे रहते हैं। तो अमेरिका का फल है ये। तो ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ना है भारत में? यदि भारत के बच्चों को अच्छा बताओ, अर्जुन अच्छे हैं कि बुरे हैं? बोलो। कर्म करने का जुनून अर्जुन के पास है कि नहीं? तो ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अर्जुन भी तो पढ़ सकते हैं ना बच्चे, ताकि अर्जुन के तरह बनना सीखेंगे। हमने पहला ही विदेशी चैप्टर रख दिया, ए फॉर एप्पल। क्यों पढ़ना है एप्पल? ए फॉर अर्जुन पढ़ लो, बी फॉर बलराम पढ़ लो, सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लो। बोलो हाँ। क्या बिगाड़ा है अपने भारतीय परंपराओं ने? समस्या जानते हो क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर जागता है, कब काम समाप्त होता है, वासना क्या है, सब कुछ गहराई से संभोग की क्रियाओं को गहराई से स्टडी की और जान करके अच्छा, रहते रहते रानी को समझ आ गया, रानी को पता चल गया कि ये मेरा असली पति नहीं है, ये शंकराचार्य जी। तो अब क्या किया? अब रानी को पता था, रानी को ये पता लग गया कि मेरा पति तो मर गया था, जिंदा हुआ, कुछ गड़बड़ बीच में हुआ, तब पता कहां रहेंगे। तो रानी ने शंकराचार्य जी के शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया, पर उनके शिष्यों ने रक्षा की। और जब पूरी स्टडी कर ली, बड़े चमत्कारी हैं। अब बाबा जी सूरदास जी के बाद बड़ी भीड़ लगने लग गई, महाराज हमारा भी बता दो, हमारा तो मंगल सूत्र गुम हो गया, हमारी तो जेठानी ऐसी, हमारी तो देवरानी ऐसी, हमारा तो ये हाल बुरा। अब सूरदास जी बोले भगवान हम भजन करने निकले हैं, और यही सब करने लग गए। तब सूरदास जी ने वो गांव भी छोड़ दिया और विचरण। देखो जो संत हैं वो अपने को छिपा करके रखते हैं। सिद्धि सबसे बड़ी हनुमान जी के पास है, अष्ट सिद्धि नव निधि के असवर दीन जानकी। सिद्धि से कल्याण ना होगा, कल्याण होगा भगवान की परम पवित्र भक्ति से। इसलिए इतनी सिद्धियां होने पर भी हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ करके बैठे। इसलिए सबसे बड़ी सिद्धि है भक्ति का आ जाना। यदि आपके हृदय में प्रीति आ गई, भगवान की भक्ति आ गई, तो आप ही सबसे बड़े सिद्ध हैं। इसलिए सांसारिक सिद्धियों के पीछे किसी को नहीं भागना चाहिए। ये सिद्धियां बहुत अच्छी नहीं होती, ये भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है, भजन करने में। क्योंकि लोग इसी में भीड़ लगाए रहेंगे भी, मत जाओ मत जाओ मत। नहीं, मैं तो जाऊंगी पिता के घर। मैया आप लोगों को क्या हो जाता है? पिता के घर जाने पे फिर नहीं मैया सुनेंगी किसी की, मैं तो जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। शंकर जी मना कर रहे हैं और माता जी मान नहीं रही हैं। और माता जी बिना बुलाए फाइनल चली गई। और जब गई तो वहां पे बहुत सजावट थी। माता सती यज्ञ मंडप में गई, देखा सब देवताओं का भाग था, सबकी आसन थी, सबका सम्मान था। पूरे यज्ञ में भगवान शिव का कहीं सम्मान नहीं, भगवान शिव की कहीं कोई आसन। माता सती को लगा ये तो मेरे पति का
अपमान है। और देखो नारी कैसी होनी चाहिए, जो अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना करे। पर आजकल कुछ स्त्रियां अपने माँ के घर अपने पति को बुलाकर अपने पति का अपमान अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से करा देती हैं, मान सहती है। माता सती माना कि पिता के प्रेम में बिना बुलाए आ गई। उन्हें क्या पता कि मेरा बाप मेरे पति का अपमान करने पर तुला है, जबकि मेरे पति की तरफ से कोई गलती नहीं है। पर माता सती ने कहा कि मेरे पिता मेरे पति का अपमान करते हैं, इस यज्ञ में मेरे पति का कोई भाग नहीं। अब तो माता सती योग अग्नि में जलने लग गईं। दक्ष से कहा, दक्ष मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को कि मैं शिवद्रोही की बेटी हूं। मैं किसकी बेटी हूं? शिवद्रोही की बेटी बनकर के अब मैं शिव के पास नहीं जा सकती, इसलिए मैं इस यज्ञ में अपने आप को समाप्त कर रही हूं। देखो जो यज्ञ अपमान करने वाला था वह यज्ञ विनाशी यज्ञ हो गया, विनाश खड़ा कर दिया। माता सती जलने लगी। माता सती को छोड़ने शिवजी के गण आए थे, नंदी इत्यादि दौड़े दौड़े गए, भोलेनाथ भोलेनाथ। माता जी जल गईं। शिव जी को क्रोध आया और भगवान शिव ने जटा फेंकी और भगवान शिव का एक रूप प्रकट हुआ और वीरभद्र ने जाकर दक्ष प्रजापति का सिर तोड़ करके उस यज्ञ किस पर बैठे हैं बताओ? शंकर जी का वाहन कौन? जोर से। नंदी, बैल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग शंकर जी का मंदिर बनवाते हो, किस किस के घर में शंकर जी का मंदिर है? किस किस के गांव में गली में शिव का मंदिर है? उठाओ हाथ। है जहां मंदिर शिव का वहां एक असली नंदी ले आओ और सारे गांव के लोग, गली के लोग एक नंदी की सेवा करो। एक एक जितने शिव के मंदिर हैं सारे मंदिरों में एक एक नंदी की यदि असली नंदी की सेवा हो जाए तो गौ हत्या रुक जाएगी। और असली नंदी जो सड़कों में पॉलीथीन खा रहे हैं उन्हें भी आश्रय मिल जाएगा। पर पत्थर के नंदी की तो पूजा करेंगे, असली नंदी की पूजा नहीं करेंगे। मैया, ओ पीछे वाली मैया, लाल मैया, लाल पीली दो मैया चली, इधर चली मैं उधर चली, यहां से उठकर उधर चली, अब वहां से उठकर आगे चली, बस चली चली। बैठ जाओ मेरी माँ। ले बैठी, फिर उठ गई, फिर चल पड़ी मैया। सास बहू हो हैं कि माँ बेटी हो? नानी है? सुन लो नानी के साथ, सुनो। शंकर जी क्या पहनते हैं सांपों की? इसलिए पहनते हैं सांपों की माला। सांप को काल कहा गया है। क्या बोला? काल। काल मतलब मृत्यु। तो शंकर जी कहते हैं भाई चैन से काहे सो रहा है? मेरे गले में देख काल पड़ा है। काल मतलब मृत्यु। भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे गले में भी मौत नाच रही है, तुम्हारे सिर पर कभी भी मौत आएगी, इसलिए उठो और भगवान की भक्ति करो। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। इसलिए शंकर जी सांप पहनते हैं, ये बताने के लिए कि सांप मृत्यु का स्वरूप है, काल है, इसलिए वो कालों के काल महाकाल है। पर तुम्हें तो काल डसेगा, शंकर जी को तो काल नहीं डसेगा। तो शंकर जी अपने लिए माला नहीं पहने, आपके लिए
कि भाई काल हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारे तो गले में ये सांप पहनते हैं शंकर जी, सांपों की माला। शंकर जी परोपकारी हैं, दयावान हैं, आप भी दया कर। विद्यालय ये दास इस देश को समर्पित कर देगा, कोशिश यही है, आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो। 2 विद्यालय, जहां एक विद्यालय में 5 से 7 हजार, मतलब 7 दूनी 14,000 बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे, जहां शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होगा। तो आप सबका सहयोग, जिस योग एक रोटी देने योग्य बनाया हो परमात्मा ने, तो एक रोटी का ही सही, पर सहयोगी जरूर बनिए। आप इन माओं को भोजन कराना चाहें, जब आपके माता पिता की कोई पुण्यतिथि आए, शादी की सालगिरह आए, तब यहाँ हजारों संतों को भोजन गौ सेवा में